राम राम जी। जपजी साहब जी की 13वीं पौड़ी। मन्ने सुरत होए मन बुद्ध। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मनन करता है तो मनन करने वाले को सोझी हो जाती है कि मन का क्या स्वरूप है और बुद्धि का क्या स्वरूप है। वैसे तो मन में 24 घंटे संसार के ही विचार आते हैं, संकल्प विकल्प आते हैं, तो मन कभी अंतर्मुखी होता ही नहीं है। लेकिन जब हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये मन जो बहिर्मुखी है वो अंतर्मुखी होना शुरू हो जाता है। तो जब ये मन अंतर्मुखी होता है तो इस मन को इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि मन का क्या स्वरूप है। चतुष्टय अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब क्या है और इनका तत्व क्या है। और अगर और गहराई में जाता है तो उसको सब ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। क्योंकि जो संत जन है वो कहते हैं कि ये सारा संसार जो है परमात्मा ने अपने आप से ही बनाया है। तो परमात्मा इस सारे संसार का अभिन्न निमित्तोपान कारण है कि वो इस संसार से जुड़ा हुआ है। जैसे घुमार है, वो अगर बर्तन बनाने होते हैं माटी के तो माटी पृथ्वी से लेता है, लेकिन परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को अपने में से ही बनाया है। परमात्मा ने माटी किसी और से नहीं ली, खुद को ही माटी बनाया है। ये जो हम चारों तरफ देखते हैं, जीव देखते हैं, ये जो हमारा शरीर भी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है, तो ये भी परमात्मा ही है। ये शरीर भी परमात्मा है, आत्मा तो परमात्मा की अंश है ही। वैसे ही जो मकान है, जो सारी इमारतें हैं, जो पृथ्वी के ऊपर कुछ भी इंसान ने बनाया है, सब परमात्मा ही है। तो जैसे नामदेव जी कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। वैसे ही जो मनन करता है व्यक्ति, वो इस बात को जान लेता है, उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है। ये बात सिर्फ श्रवण मात्र नहीं रहती, उसके अनुभव में आ जाती है। मन्ने सगल भुवन की सुध। जैसे हमारा फ़ोन है, अगर हम उसको इंटरनेट के साथ लिंक कर देंगे तो सारी दुनिया की जानकारी हमारे फ़ोन में आ जाएगी। लेकिन अगर उसका कनेक्शन इंटरनेट के साथ नहीं होता है तो उसके पास सारी जानकारी नहीं आ सकती। वैसे ही जो परमात्मा है वो सारी जानकारी अपने अंदर संजो के बैठा हुआ है। तो अगर हम खुद को परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं तो सारी जानकारी हमें भी आ जाती है। सगल भवन जैसे 14 लोग माने गए हैं, तो 14 लोगों की जो भी सुध है, जो भी ज्ञान है, वो हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम उस अनंत कोटि ज्ञान परमात्मा के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। तो अगर हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो हमें सगल भवन की सुधि हो जाती है। मन ने मुंह चोटा ना खाई। गुरु नानक जी कहते हैं अगर हम मनन कर लें, अगर मान लें, अगर मन का निरोध कर लें, ध्यान कर लें, तो हम यमदूत की चोट मुंह पर नहीं खाएंगे। जैसे जब हम मरते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यमदूत हमारे सूक्ष्म शरीर को लेकर यमपुरी में जाते हैं। तो अगर हम परमात्मा का नाम जपेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमें यमपुरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम वैकुंठ में जाएंगे, परमात्मा के पास जाएंगे। और एक इसका और अर्थ हो सकता है, मन ने मुँह चोटा ना खाएं, कि जब हम परमात्मा का नाम नहीं लेते, हमारे मन में संसारिक विषय कामनाएं ही होती हैं, तो हम परमात्मा का नाम ना लेने के कारण दोबारा संसार में आ जाते हैं। तो 9 महीने दोबारा गर्भ में रहना पड़ता है। तो ये सब जो 84 का चक्कर है दोबारा ऐसे ही चलता रहता है। तो इस चक्कर को तोड़ने के लिए भी परमात्मा का नाम लेना ज़रूरी है। अगर परमात्मा का नाम लेंगे तो इस चक्कर से, 84 के चक्कर से बच जाएंगे। मन ने जम के साथ न जाए। अगर हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो यमदूत के साथ नहीं जाना पड़ता। तो हमारी जो आत्मा है, वो जो सूक्ष्म शरीर है हमारा,
वो सीधा बैकुंठ में जाता है, परमात्मा के पास सचखंड में जाता है। ऐसा नाम निरंजन है। परमात्मा का ऐसा अद्भुत नाम है जिससे ये माया दूर भाग जाती है। जो निरंजन है, माया से रहित है, और इसको जपने वाला, हृदय में धारण करने वाला भी माया से रहित हो जाता है। जेको मन जाने मन कोय, इसको वही जान सकता है जो साधक जप करता है, तप करता है, साधना करता है। इस आनंद को और कोई नहीं जान सकता। धन्यवाद।